तो रिटायरमेंट पार्टनर्स में कल बेसिक हम लोगों ने बात की थी न्यू रेशियो पे और गेनिंग रेशियो पे, और सबसे बड़ी बात हमने ये बात की थी कि पूरे रिटायरमेंट में हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो बेसिक रेशियो जाना, डेफिनेशन जाना, रिटायरमेंट सेम एज लाइक एडमिशन कैसे था, हम लोगों ने इस पर भी अच्छे से फोकस किया था, ठीक है। तो आज जो हम आगे की बात करेंगे वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जैसे रिवैल्यूएशन कैसे फॉर्मेट किए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं जो हमेशा हमें दिक्कत देती है कि रिवैल्यूएशन में जाएगा कि पार्टनर्स में भी क्रिएट होगा कि नहीं होगा, उसका इफेक्ट एक्चुअली बैलेंस शीट में क्या पड़ेगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की बात करेंगे केवल आज, ठीक है। आज का सीरीज पूरा एडजस्टमेंट पे ही होगा। तो कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिटायरमेंट में एक्चुअल में जो फॉर्मेट होते हैं वो क्या होते हैं। जनरल एंट्री छोड़कर बता रहा हूँ, जनरल एंट्री हम बाद देखेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमारा रिवैल्यूएशन बनाने का, ठीक है। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे तो दूसरा काम होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी बहुत से ड्रामा होते हैं, ठीक है। जैसे यहीं पर मेन आ जाता है गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारा गेनिंग रेशियो में होता है, वो हम काम करेंगे। फिर हमारा जनरल रिजर्व का भी ट्रीटमेंट यहीं पे आता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का भी ड्रामा होता है। रिवैल्यूएशन का जो अकाउंट होता है, जब रिवैल्यूएशन आप बनाओगे या तो प्रॉफिट आएगा या तो सिर्फ क्या आएगा, लॉस आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हिस्सा आता है उसको भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो वाला पैसा भी उठकर कहाँ पे आता है, तो आप बोलोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। कुछ वर्कर कंपनसेशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड होता है, ऐसे करके सारे ट्रीटमेंट जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। गुडविल भी दो तरीके का होता है। एक गुडविल वो होता है जो बैलेंस शीट में पहले से गिवन होता है, उसको हम ओल्ड गुडविल बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ओल्ड गुडविल जो है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, और जो एडजस्टमेंट में गुडविल देता है उसको हमेशा हम गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। कितने बांटते हैं, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो वाला तो समझ में आ गया होगा, वो एडजस्टमेंट में दिया होगा, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा अकाउंट जो बनता है हमारा, जो पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट बनने के बाद ये पता चल जाता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है एक्चुअली उसे पैसा देना है कि उससे हमें लेना है। अगर लेना है तो लिया जाएगा, और देना है तो जो पार्टनर जा रहा होगा, जो जा रहा होगा उसको हम रिटायर पार्टनर बोलते हैं। रिटायर बोलो चाहे आप डेथ बोलो, बात वही है, करेक्ट है। तो अगर वो जा रहा होगा तो जाहिर बात वो जाते वक्त कुछ पैसे की मांग करेगा जो उसके ऑलरेडी उसके कंपनी में होंगे, शेयर होंगे, अपना लेकर हिस्सा जाएगा। तो हो सकता है वो पैसा कैश मांगे, यानी कि बैंक के फॉर्म में ले जाए, हो सकता है वो लोन क्राइटेरिया में एक्सेप्ट कराए, हो सकता है एग्जीक्यूटिव अकाउंट में कराए। इसका मतलब यहाँ पे हमारे दो अकाउंट बनेंगे, एक बनता है लोन अकाउंट और एक बनता है हमारा एग्जीक्यूटिव अकाउंट। अगर वो पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसे कहीं ना कहीं मुझे अगर पैसा देना है, तो अगर वो उसको दूंगा पैसा कैश में तो उसमें बैंक अकाउंट दिखाऊंगा, और बैंक अकाउंट बनाना ज़रूरी है अगर वो बैंक अकाउंट में ले जाएगा तो। और या फिर वो लोन सेटल करना चाहेगा तो लोन अकाउंट बनेगा, या किसी थर्ड पर्सन को पैसा देना होगा तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनेगा। बात समझ में आ गई। फाइनली इतना कुछ होने के बाद लास्ट में जो हमारा बनता है उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। तो अगर हम इतना चीज़ कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के हमें पूरे 6 नंबर जो एग्जाम में आने वो हमारे कवर हो जाएंगे। अंकुश आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो हाँ सर, लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट और ये दूसरा अकाउंट, ये क्वेश्चन में थोड़ी ना मिलेगा अलग। नहीं, ये तो बैंक अकाउंट है तो लोन अकाउंट एग्जीक्यूटिव, तीनों में से एक बनाने को, तीनों एक साथ बनाने को नहीं बोलेगा। अभी तक क्लियर हो गया, बोलो। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो सबसे पहला मुद्दा हमारा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है एक्चुअली वो देखते हैं। देखो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, जो पर्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट होता है। फिर हमें ये जानना होगा, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं इसे हम, डेबिट बैलेंस। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट बैलेंस। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे जानना है। रिवैल्यूएशन में केवल बस उन्हीं की बातें की जाएंगी जो एडजस्टमेंट में दिए होंगे, जो एडजस्टमेंट में नहीं दिए होंगे उनके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपर जो बनता है वो सिर्फ एडजस्टमेंट को मेंटेन करने के लिए बनता है। और एडजस्टमेंट में जो बात की जाती है बस वो दो बातें की जाती है, या तो एसेट्स बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो रिवैल्यूएशन बढ़ेगा, सॉरी, या तो लायबिलिटी बढ़ेगा या तो लायबिलिटी घटेगा। बस यही दो सिचुएशन है, और पूरे ट्रांजैक्शन में तुमको बस यही जानना होगा। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, अलग से इंफॉर्मेशन देना। बैलेंस शीट गिनी होती है, समझ रहे हो। ऐसे हमारा ओल्ड बैलेंस शीट, अंकुश देख रहे हो, तुम्हारे लिए नाच नहीं देंगे, पढ़ाएंगे। देखो ये पूरा ओल्ड बैलेंस शीट हमारा क्या है, ओल्ड बैलेंस शीट है। इसके साथ नीचे ना क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया होता है। एडजस्टमेंट कैसे दे सकते हैं, जैसे बोल दिया कि प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज कर रही है, प्लांट इंक्रीज बाई 10%, है ना, इंक्रीज बाई 10%।
तो ये जो बढ़ रहा है ना, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट दिया, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्लियर रहेगा? इसी एडजस्टमेंट से हमको पता चलता है कि एसेट्स बढ़ रहा है कि लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमें दोनों चीजें पता चलती है। बस मेन मुद्दा हमारा यही है कि बस हमें ये जानना है कि कौन सी चीज डेबिट होती है और कौन सी चीज क्रेडिट होती है। तो सिंपल सा है, इस साइड लिखे गए सारे इन्फॉर्मेशन बाई से और इधर लिखे गए सारे इन्फॉर्मेशन किससे होते हैं? टू से होते हैं। अगर एसेट्स बढ़ रहा है, सोचो डेटर पहले 10 लाख था, अब डेटर 10 लाख 10,000 हो गया, इसका मतलब 10,000 ज्यादा हो गया। क्या हो गया? तो अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज करती है तो हम इधर लिखते हैं, इंक्रीज की तो हम इधर लिखते हैं। करेक्ट है? और कोई भी अगर एसेट्स क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, तो इधर जाएगी। उसी प्रकार अगर कोई लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो पूरी लायबिलिटी हमारी इधर जाएगी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो इधर जाएगी, और कोई लायबिलिटी अगर घट रही है तो अनुज किधर जाएगी? लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो क्रेडिट साइड। लेकिन एक फर्क है, जितने से घट रहा होगा जितने से बढ़ रहा होगा वही अमाउंट यहाँ आएगा, टोटल अमाउंट कभी नहीं आएगा। अगर 1 लाख स्टॉक था और स्टॉक 10% से बढ़ रहा है तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो 10,000 का ट्रीटमेंट यहाँ दिखेगा। 1,10,000 से मतलब सिर्फ 10,000, जितना घटेगा बढ़ेगा सिर्फ उतना ही, फ्लैक्चुएशन अमाउंट दिखाएंगे बस, याद रहेगा। उसके साथ एक चीज और होता है, कभी कभी क्या होता है ना, लायबिलिटी को हम लोग ना क्रिएट नहीं करते, मतलब रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। इसका मतलब हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें रिकॉर्ड करना चाहिए प्रॉपर। ठीक है? तो अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका मतलब हमको लायबिलिटी बढ़ानी है। क्या करनी है? अगर हम भूल गए हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसे हम? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि बढ़ रहा है ना, अब बढ़ी हुई लायबिलिटी को हमेशा इधर ही लिखते हैं। इसी प्रकार एसेट्स को भी लिखना हम भूल जाते हैं तो उसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। बात समझ में आ गई? फ्री हो गई, ये सारे हमारे अमाउंट हैं, आ गए ये सारे अमाउंट है। एक्चुअली फॉर्मेट बता रहा हूं, अभी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नहीं बता रहा, ये फॉर्मेट है अपना एक रिवैल्यूएशन का। ठीक है? फिर इन्होंने ये बोला यहाँ पे कि हो सकता है ये अमाउंट ज्यादा हो जाए, हो सकता है इसको जोड़ने पे हमारा 10,000 आ रहा है, क्या आ रहा है? और इसको जोड़ने पे 8,000 आ रहा है, तो 2,000 की कमी हो गई। क्या हो गई? तो उसको हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट दिखाते हैं। और प्रॉफिट किस में हुआ है? तो आप बोलोगे रिवैल्यूएशन। बस समझ में आया? तो कितने का आया है और कितने पार्टनर थे? मान लो 3 पार्टनर रहे होते, ए, बी और ये सी, और सबका अपना रेशियो होता, मान लो 2:2:1 ये रेशियो होता। क्या होता? 2:2:1 रेशियो होता। तो आप बोलते तो ये जो प्रॉफिट 2,000 आया वो ए में, बी में और सी में, तीनों में बट जाएगा। तो 2,000 को अगर 2:1 में मैं बांटूंगा तो आप बोलोगे 2,000 को सबसे पहले अगर मैं ए को दूंगा तो कितना पाएगा? ए 2/5। तो कहीं ना कहीं काटेंगे तो इसको कहीं ना कहीं 800 मिलेगा। कितना मिलेगा? 800। इसका मतलब ए का जो प्रॉफिट बनना 800, बी का भी 800, 8 8 16 हो गया, तो 2,000 का अंतर कितना बचेगा? 400। तो कहने का मतलब ये प्रॉफिट ऐसे बांटेंगे, और ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा? इससे पहले वाला जो बताया था कि रिवैल्यूएशन का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा कहाँ ट्रीटमेंट जाता है? तो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब सिंपल ये देखना है यहाँ पे कि अगर ये प्रॉफिट आया है तो पार्टनर्स कैपिटल के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मतलब राइट, मतलब क्रेडिट साइड जाएगा। अगर लॉस आता, लॉस कैसे आता? अब इसको दोबारा देख लेना अपना खुद से। ठीक है? रिवाइंड करके देखो, सोचो अगर इधर का अमाउंट ज्यादा हो जाता 10,000 और इधर का अमाउंट जोड़ने पे 8,000 आता तो 2,000 कम पड़ता, तो उसको हम लिखते बाई लॉस से। किससे लिखते? और उसको भी ए बी सी 3 में उसी रेशियो से बांटते जो रेशियो दिया था। तो मतलब 800 इसको भी आता, 800 इसको भी आता, 400 इसको आता, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इस साइड जाता, और ये वाला हमेशा इस साइड। ये अमाउंट क्रेडिट साइड और ये अमाउंट डेबिट साइड, क्योंकि पार्टनर का क्रेडिट का मतलब ये होता है उसका पैसा बढ़ रहा है, और पार्टनर का डेबिट का मतलब होता है उसका पैसा कम हो रहा है। तो प्रॉफिट मतलब उसको पैसा बढ़ना चाहिए, इसलिए क्रेडिट कर दिया। डेबिट का मतलब होता है घट रहा है, लॉस होगा तभी घटाएगा। अभी तक क्लियर हो गया? कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो हम समझेंगे। ठीक है? चलो, बाई और टू का क्या कंसेप्ट है सबसे पहले ये जानेंगे। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक चीज दिया है, एडजस्टमेंट दे दो यहाँ पे सिंपल सा। पहला, जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, वो कितना है? 12,000। तो इसका एडमिशन लेता हूं मैं। लैंड एंड बिल्डिंग
इंक्रीज बाई 2000, इंक्रीज बाई 2000, इंक्रीज बाई 2000। एक और लिखता हूं मैं, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज अप टू 14,000। अब एक बार बाई लिखा है और एक बार कहीं ना कहीं 2 लिखा है, तो बाई 2 में क्या होता है, सिंपल सा है, अगर आपको कभी बाई लिख कर दे तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट, जो अमाउंट बोला है वही अमाउंट आपको लिख देना है। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाई 2000 मतलब 2000 से बढ़ा दिया गया। तो पहले कितना था 12,000, अब 2000 बढ़ा दिया गया, मतलब उसका अमाउंट एक्चुअली में 14,000 हो गया। कितना हो गया? तो अब ध्यान से देखो, तो 12,000 14,000 हुआ, कितना बढ़ा 2,000। तो बाई में जितना बोले उतना ही दिखाते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। और अगर 2 दिखा है 2, तो 2 अगर लिख दिया है तो हमेशा हम डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? डिफरेंस। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो, अब 12,000 और यहाँ कितना है 14,000, तो बढ़ रहा है कितने से, तो इसका भी अमाउंट 2,000 में दिखाएंगे। और दोनों ही केस में एसेट्स बढ़ रहा है, इसलिए अकाउंट जो है वो इधर चल जाएगा, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो हम यहाँ दिखाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अगर ये 2 ऐसे न लिख के कम दिया होता और ऐसे बोलता कि लैंड एंड बिल्डिंग मेंटेन अप टू 10,000, मतलब लैंड और बिल्डिंग जो है वो अब 10,000 हो गया। अप टू मतलब होता है कि एग्जैक्ट इतना हो गया, पहले 12,000 था अब 10,000 हो गया, मतलब एक्चुअली डिफरेंस 2,000। तो तुमको इसका डिफरेंस लेना है, इसका और इसका डिफरेंस लेना है। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 2,000। कितना आ रहा है 2,000, और पहले 12,000 था अब कितना हो गया 10,000, तो कहीं ना कहीं 2,000 का नुकसान हो गया, उसको हम डिक्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिक्रीज। और ये अमाउंट यहाँ दिखाएंगे हम, यहाँ पे ऐसे जब डिक्रीज होगा तो हम इधर 2,000 दिखाएंगे। तो 2 और बाई का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा? क्लियर है? कभी भी 2 कई प्रकार से दे सकता है, बाई भी कई प्रकार से दे सकता है। जैसे इंक्रीज बाई 10% बोल सकता है, इंक्रीज बाई 2,000 बोल ही रहा था, ठीक है। या मेंटेन करके बोल सकता है, मेंटेन अप टू 21,000, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे स्टॉक होता हमारा और स्टॉक होता हमारा 20,000, तो इसको देखकर तीनों केस सॉल्व करना है, और बस बाई और 2 का कंसेप्ट बता रहा हूं। और भी हो सकता है, ऐसे मान लो बोल दिया डिक्रीज बाई, स्टॉक डिक्रीज बाई 3,000, ये बोल सकता है डिक्रीज बाई 20%। बाई में और 2 में थोड़ा सा अंतर है, 2 का मतलब सीधा डिफरेंस, बाई का मतलब एग्जैक्ट लेना, करेक्ट है। तो आप बोलोगे इंक्रीज बाई कितना 10%, तो 20,000 का 10% कितना होता है 20,000, 2,000 कितना होता है, तो 2,000 से बढ़ा रहा है तो सिर्फ 2,000 से ही रिवैल्यूएशन में ट्रीटमेंट दिखाना। इंक्रीज बाई 2,000 पहले से रुपीज में दिया तो भी 2,000 ही रिवैल्यूएशन में दिखाना। अब 2 कर दिया है, मतलब पहले 20,000 था अब कितना हो गया 21,000, मतलब 1,000 बढ़ रहा है तो बस 1,000 ही दिखाना, ठीक है। डिक्रीज बाई कितना बोला है 3,000, यहाँ क्या लगा है बाई, बाई मतलब होता है एग्जैक्ट, तो 3,000 रुपये तुम्हें सीधा सीधा कम कर देना। फिर बोला डिक्रीज बाई 20%, परसेंट में बोल रहा है कम करने को, कितना कम करने को 20% को, और बाई लगाया तो इतना ही कम करना, तो इसका 20% 4,000 होता है, ठीक है। 4,000 कैसे, 20,000 का 20% 0,000 कट गया, 4,000 आ गया, करेक्ट है। तो बाई में एग्जैक्ट लेना, 2 में क्या लेना है हमको डिफरेंस लेना। अभी तक क्लियर हो गया? बोलो डिक्रीज का भी जैसे डिक्रीज टू 18,000, डिक्रीज टू 18,000, जैसे बोला है स्टॉक अप टू 18,000, मतलब स्टॉक घटकर या बढ़कर कितना हो गया 18,000। अब घटकर बढ़कर कैसे हुआ तो वहां से देख के पता चल, पहले कितना था अब कितना हो गया, चाहे इस बात कम हुआ है, कितना कम हुआ है तो 2,000 से रिवॉल्यूशन में दिखाएंगे। तो पहला डिप्रिसिएशन में, मतलब डिप्रिसिएशन बोल रहा हूँ, बाई 2 का कंसेप्ट नॉर्मल समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जैसे अब इस चीज को यहाँ पे देखिएगा, जैसे पहला पूछता है आपका, एक होता है ओवर वैल्यूएशन, एक होता है अंडर वैल्यूएशन। इनके नाम पे मत जाना, बहुत कंफ्यूजन ये होता है, ओवर है तो लोग बढ़ा देते हैं और अंडर है तो लोग घटा देते हैं, हालांकि उल्टा है। जैसे इसमें
ओवर बोलेगा, ओवर का मतलब होता है इंक्रीज होना, क्या होना, लेकिन कॉमर्स लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है इसको कम करने को कहते हैं, कम करने को। अब अंडर वैल्यूएशन मतलब कहीं ना कहीं डिक्रीज बता रहा बेसिक लैंग्वेज में, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इसको हमें ज़्यादा करना है। तो याद रखना, वैल्यूएशन बनाते वक्त अगर ओवर वैल्यूएशन बोलेगा तो मुझे कम करना है, अगर अंडर वैल्यूएशन बोलेगा तो मेरे को ज़्यादा करना है, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना ही बढ़ना होता है, डिक्रीमेंट मतलब घटना ही घटना होता है, उसमें मत जाना। एक लैंग्वेज और होती है एप्रिशिएशन, क्या होती है, एप्रिशिएशन। जैसे बोले प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट बाई 10%, 10% से बढ़ा दी गई, इसका बढ़ाना का मतलब बढ़ाना ही होता है। बात समझ में, इंक्रीज मतलब क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। समझ में संस्कारी। एप्रिशिएशन मतलब बढ़ाना, मतलब जैसे इंक्रीज करना एप्रिशिएशन नॉर्मल है, डिप्रिशिएट करना डिक्रीज करना नॉर्मल ही है। जैसे मान लो डिप्रिशिएट करने को बोले, डिप्रिशिएट करने को बोलो चाहे क्या बोले डिक्रीज, इन दोनों का मतलब लैंग्वेज सेम है, लेकिन यहां पर सेम। जैसे यहां बोले कि प्लांट 10% से डिप्रिशिएट कर दो मशीनरी, तो इसका मतलब घटाना है, नॉर्मल है, घटाना है मतलब, लेकिन इस वाले दोनों के केस में ऐसा नहीं, इसमें कह कुछ और है लेकिन करना कुछ और। बस वो एग्जांपल देखना है, तो क्या है इसमें। जैसे मान लो यहां पे बोला है कि मेरे पास जो स्टॉक है, बैलेंस शीट में गिवन होगा स्टॉक, ठीक है। स्टॉक मेरे को दिया है 1,10,000, कितना दिया है, 1,10,000, और ये बोल रहा है कि ओवर वैल्यूएट हो गई है, ओवर वैल्यूएशन बाई 10%, एक केस ही दिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, स्टॉक जो है मेरा 90,000 हो गया, कितना हो गया, 90,000 हो नहीं गया, ये पुराने बैलेंस शीट में 90,000 ये गिवन है। जैसे इस वाले में देखो, ये बैलेंस शीट है ना, तो स्टॉक यहाँ पे कितना दिया है, तो इसको मिटा दो। तो अब ये मान के चलो कि एक बार यहाँ पे 90,000 दे रहा है और एक बार यहाँ पे क्या दे रहा है, 1,00,000, कितना दे रहा है, तो एक बार 90,000 मान लेना और एक बार 1,00,000, ठीक है। तो इस वाले केस को देखना यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि मान लो पहले वाले स्टॉक में वो दिया है 1,10,000 और ओवर वैल्यूएट हो रहा है कितने से, 10%। निकालने का तरीका देखना, ओवर वैल्यूएट बाई 10% मतलब ये होता है उसकी कीमत बेमतलब का 10% बढ़ा दी गई है। क्या कर दी गई है, हमें बढ़ाने में इस मतलब नहीं, हमें पहले ये जानना होगा कि पहले था कितना, अभी तो बढ़ा कर दिखाई गई है ना, बोलो एग्जैक्ट कितने तो पता ही नहीं, एग्जैक्ट जब पता करेंगे तब तो डिफरेंस ले पाएंगे कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। इस वाले में ऑलरेडी पहले ही कम करके दिखा रहा है, पहले कितना था नहीं पता, तो पहले मुझे करना है, मतलब घटने के बाद इतना आया है कि बाद में घटाए हो, पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्चुअल अमाउंट जानने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि 10% से कम कर दिया गया, क्या कर दिया गया है, सिंपल, तुम्हें कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल होता है, अमाउंट लिखना है, क्या करना है, अमाउंट लिखना है, इनटू करना है। ऊपर हमेशा 100 होगा दोनों केस में, ऊपर हमेशा क्या होगा, 100 होगा दोनों केस में, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, अगर किसी की वास्तविकता जानना है तो उसका अपने आप में 100% होना जरूरी है। बात समझ में आ गई, मतलब मुझे 100% ऊपर रखना है, ऊपर मैंने क्या रख दिया दोनों केस में 100। अब ये बताओ यहाँ पे कितना बढ़ाना चाह रहे हो, तो 100 में 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, देख लो 100 का 10% 10 ही होता है, तो मतलब पहले 100 था अब 10 बढ़ाना चाह रहे हो, मतलब कितना करना चाह रहे हो, 110, कितना, तो नीचे 110। यहाँ पे कितना कम करना चाह रहे हो, यहाँ पे जैसे मान लो लिखा होता ना अंडर वैल्यूएट बाई, अंडर वैल्यूएशन बाई कितना 10%, यहाँ भी लिखा होता, तो ये 10% कम करना चाह रहे हो, पहले अपने आप में कितना था, 100 का 10% कितना होता है, तो 10 कम करते तो कितना हो जाता, तो मतलब पहले कुछ भी रहा हो लेकिन अब उसे 90 करना चाह रहे। अब एक चीज और बताता हूँ, यहाँ 20% दिया होता तो 100 में 20 कम करता, यहाँ 25% लिखा होता तो मैं 25 कम करता, यहाँ अगर 70 लिखा होता तो मैं 70 बढ़ा देता, यहाँ अगर 50 लिखा होता तो मैं नीचे 150 कर देता। सिंपल है, ऊपर हमेशा कितना होगा, 100 होगा। जब इसको काटोगे 0 0 क्या हो जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1,00,000 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे 0 0 कट गया, यहाँ से 9 से 9 कट गया, यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 1,00,000। कितना आ गया ये, 1,00,000। अब बताओ इस केस में पहले कितना बता रहा था, 1,10,000, लेकिन एक्चुअल में कितना आया, तो कम हुआ कि ज्यादा हुआ, इसलिए ओवर दिया है ना, क्या दिया है, ओवर दिया है, ठीक है। यहाँ क्या दिया, तो ओवर, तो लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए जब भी ओवर बोलेगा उसको हम डिक्रीज करके दिखाएंगे। बात समझ में आया। और यहाँ पे पहले कितना था,
90 बाद में कितना हो गया, तो ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, तो कम क्यों बता रहा, इसका मतलब मुझे इंक्रीज कर। अभी तक ये कंसेप्ट समझ में आया? नहीं आएगा बार बार रिवाइंड करके देखना आ जाएगा। अभी तक क्लियर है पूरी बात अच्छे से कि ओवर बोलेगा तो ओवर नहीं है, वो दिखावटी ओवर है, करना उसको। अरे दिखावा जानते हो ना तुम, दिखावा क्या होता है बताओ? अच्छा ये बढ़ा चढ़ा के, हमारे जेब में कुछ नहीं होता लेकिन हम बहुत तगड़ा बन के दिखाते हैं। जैसे हनुमान ने मतलब लंका जला दी, मतलब नहीं, वो तो अलग है ना। अरे सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हमारे जेब में कुछ रुपए नहीं होते लेकिन चेहरे की चमक लोगों से कम नहीं होने देते और कभी एहसास नहीं दिलाते कि हमारे जेब में कोई चीज़ नहीं है। तो ये भी अपना एक टैलेंट है। लाखों बाजार घूम आते हैं, सारे सौदे कर आते हैं, कीमत भी लगा देते हैं लेकिन कीमत होती नहीं है, उसको बोलते हैं दिखावा। अब याद रहेगा ये चीज़। ये पूरा ट्रीटमेंट क्या हो गया, अच्छे से खत्म। तो रिवोल्यूशन पूरा अच्छे से आ गया होगा, पूरा फॉर्मेट। ठीक है, एक दो और देखते हैं इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। जैसे एक डेटर का केस होता है, क्या होता है, एक डेटर। तो डेटर में क्या होता है ना कहीं डेटर का अमाउंट दिया होता है, मान लो 1 लाख दिया है, कितना दिया है, चलो 10,000 दिया है, कितना दिया है, 10,000। जैसे बैलेंस शीट देखोगे यहाँ पे तुम, तो तुमको यहाँ दिखेगा कि देखो यहाँ पे डेटर भी दिया है और इसके साथ साथ प्रोविजन भी दिया है। क्या दिया है, और साथ में नीचे एडजस्टमेंट भी दे देता है। बात समझ रहे हो? तो उस एडजस्टमेंट को भी सॉल्व करने का अपना एक सदाबहार तरीका होता है। ठीक है, तो मेरा अपना तरीका है, उसके 2-3 ट्रीटमेंट होते हैं, समझ जो गए। डेटर कितना दिया है, उसी तरीके मान लो नीचे प्रोविजन भी दिया है। चलो प्रोविजन दिया यार मान लो 1000, कितना दिया है, सिर्फ 1000। तो एक्चुअल में जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाएगी वो सिर्फ 9,000 की दिखाएगी। कितनी दिखाएगी, क्योंकि भैया प्रोविजन मतलब होता है पैसा डूब जाना। बैड डेट जानते हो ना, बैड डेट का मतलब सीधा सा एग्जांपल है, दोस्तों को खिलाया गए पे पैसे, वो पैसे कभी वापस नहीं होते, डूबा हुआ होता है। उम्मीद भी नहीं करो मिलना, मिल गया तो बैड डेट रिकवर हो गया, मतलब उम्मीद तो करो ही ना, मिलना तो ऐसे भी नहीं। कहाँ मिलेगा, दोस्तों खिलाया हुआ समोसे का पैसा आज तक मिला है क्या जीवन में? हमारा तो नहीं मिला। देखो, तो इसके पहले एडजस्टमेंट ये होगा, एडजस्टमेंट में ऑलरेडी ये चीज़ बोल देगा पहले से ही, बोलेगा ना, बोलेगा 20% अमाउंट ज़्यादा ले रहा हूँ लेकिन बताने के लिए रहा हूँ, 20% ऑन डेटर। क्या बोला उसने, तो जो प्रोविजन है, प्रोविजन 20% कहाँ पे है, डेटर पे, पहला एडजस्टमेंट। तो आप बोलो एक्चुअल में डेटर कितना है हमारा, तो 10,000 का 20% कितना होता है, कितना होता है, तो आप बोलोगे 2,000। कितना हो रहा है, सही मायने में पहले हमें नुकसान कितना हो रहा था, अब कितना नुकसान हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है। ये तो पता था, ये 1,000 और ज्यादा हो रहा है, ये पता, अब पता चल गया तो कितने का नुकसान हो रहा है। तो आप बताओ, जब रिवोल्यूशन आप बनाते हो ऐसे, है ना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और इधर भी अमाउंट, यही बनाते हो ना। तो अब बताओ, अब 1,000 डूब रहा था लेकिन वास्तव में कितना डूब रहा है, कितना ज्यादा डूब रहा है, 1,000। इसका पता था लेकिन इस 1,000 का एसेट्स कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। एसेट्स कम होता है, इधर लिखते हैं टू प्रोविजन, याद रहेगा। और कितने से दिखाओगे, मुझे इस 1,000 से मतलब नहीं है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है। अब दूसरा एडजस्टमेंट देखना, इस बार जो प्रोविजन ले रहा है वो मात्र 5% ले रहा है डेटर पे। तो भाई 10,000 का 5% कितना होता है, 10,000 का 5% कितना होता है, 500। पहले कितना नुकसान हो रहा था, अब कितना नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं 500 तो मिल गया होगा, कहीं ना कहीं 500 तो रिकवर हो गया। तो मतलब एसेट बढ़ा कि घटा, कितने से बढ़ा, 500 से। तो टू बाई प्रोविजन, बाई प्रोविजन मतलब वो पैसा जो वापस मिल गया। इतना छोटा सा ट्रीटमेंट होता है। अभी समझ में आया अच्छे से पूरा। कभी कभी क्या होता है ना, इसमें एक डिस्काउंट वाला भी केस आता है। क्या आता है, तो वो वाला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे, फिर लास्ट में बैंक अकाउंट देखेंगे, फिर चैप्टर क्या करेंगे, खत्म, टाटा।